नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुंह के कैंसर के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में ओरल कैंसर कहते हैं। कैंसर ऐसा रोग है जिसका अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मौखिक कैंसर जो है यानी कि मुंह का कैंसर जो है, इससे बचने के लिए रामबाण तरीका क्या है। इससे बचने के लिए एक मास्टर टिप्स हम आपको बताएंगे, फिर आपको कारण बताएंगे, इस बीमारी के लक्षण बताएंगे कि कैसे आप इसे पहचानेंगे अगर मुंह का कैंसर हो रहा है तो, साथ ही साथ ये क्या होता है यानी कि मुंह का कैंसर क्या होता है ये भी बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जब हम आपको इससे बचने का एक मास्टर तरीका बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके पूरे जीवन काम आने वाला ये वीडियो है। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। कैंसर ऐसा रोग है जिसका अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है और इसीलिए लोग इस रोग के नाम से भयभीत हो जाते हैं। वैसे तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, पर यदि कोई ऐसा कैंसर हो जो बहुत सामान्य हो यानी कि जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, तो वो माउथ कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर है। माउथ कैंसर मुंह के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे कि गाल में हो सकता है, किसी के जबड़े में, किसी के मसूड़े में हो जाता है। मोटे शब्दों में अगर कहें तो माउथ कैंसर जो है चेहरे से गले तक के भाग को अपना शिकार बनाता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, जिसे ASCC के नाम से जाना जाता है, इसके अनुसार साल 2019 में लगभग 53,000 अमेरिकी नागरिकों को मुंह का कैंसर था। यहाँ लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद रोगी को कैंसर का पता चलता है, लेकिन इसमें 25% मामले 50 साल की उम्र से पहले ही हो जाते हैं। ये कैंसर औरतों को कम और पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। मुंह का कैंसर क्या होता है? अस्वस्थ जीवन शैली और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से जब मुंह के अंदर के भाग जैसे कि जीभ, गाल, जबड़े या दाढ़ कहीं भी किसी भी प्रकार की कठोरता या गांठ उभरने की समस्या दिखने लग जाए तो उसे ही मुंह का कैंसर कहते हैं। मुंह का कैंसर किसी एक वजह से नहीं हो सकता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। कई लोग कह देते हैं कि गुटखा की वजह से। हाँ, वजह ये भी एक होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो चांसेस हैं कि होंगे, लेकिन इसके अन्य कारण भी होते हैं। कुछ लोग नहीं भी नशा कर रहे होंगे फिर भी उनको हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे इसे? जब मुंह में सफ़ेद धब्बे नज़र आने लगे और जब ये धब्बे बार बार मुंह धोने या फिर नहाने से भी न जाएं, तो इसे ल्यूकोप्लाकिया कहा जाता है। यह मुंह के कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है। कभी कभी अचानक चेहरे पर सफ़ेद धारियां दिखाई देने लगती हैं और उनके बीच लाल रंग भी नज़र आता है। इसे ओरल लाइकेन प्लेनस कहा जाता है और यह भी मुंह में होने वाले कैंसर का शुरुआती लक्षण होता है। कई लोगों के मुंह के भीतर छाले रूपी घाव दिखने लगते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ये मुंह का कैंसर है। लेकिन यदि मुंह के अंदर बदलाव अनुभव हो रहे हैं तो उसके बारे में आपको डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत जरूर है। ऐसा करने से समय पर कैंसर का पता चल जाएगा और उचित उपचार आप करा पाएंगे। यदि मुंह से खून बाहर आ रहा है, पीड़ा हो रही है या फिर किसी भी प्रकार का सुन्नपन मुंह के भीतर महसूस हो रहा है, किसी कठोर या फिर गांठ का अनुभव हो रहा है, तो फौरन आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से मिलिए। मुंह का कैंसर होने के कुछ अन्य कारण भी दिखे, जैसे कि आवाज़ में परिवर्तन, भोजन को चबाने और निगलने में दिक्कत, जबड़ा और जीभ हिलाने में परेशानी का अनुभव होना, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि माउथ कैंसर का इलाज क्या क्या है, पहले वो बता देते हैं आपको, फिर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, फिर इससे बचने का रामबाण तरीका बताएंगे। दवाई, जी हाँ, पहली बात तो यही है, मुंह के कैंसर के शुरुआती स्टेज के लिए दवाइयाँ काफ़ी होती हैं। कई दवाओं के इस्तेमाल से ही मुंह के कैंसर से राहत मिल जाती है। ये दवाइयाँ शरीर में कैंसर के विकास को रोक देती हैं, जिससे कैंसर दूसरे अंगों में नहीं फैलता है। दवाओं के नाम ऐसे बताना उचित नहीं है, क्योंकि दवाओं के नाम बताने से आप इस्तेमाल करने लगेंगे और वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। ये एक अच्छे डॉक्टर की देख रेख में ही लेना अच्छा रहता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी, जी हाँ,
कई बार रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है। इस थेरेपी के जरिए शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और एक तरीका है बायोप्सी, बहुत सुना होगा आपने। माउथ कैंसर को बायोप्सी सर्जरी से ठीक किया जाता है। इसके जरिए शरीर में कैंसर वाले टिश्यू को अलग कर दिया जाता है, शरीर से अलग हो जाएगा तो आप बच जाते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी, बहुत नाम इसका भी सुना होगा आपने। कैंसर के अधिकतर मामलों में डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी कराने की ही सलाह देते हैं। इसमें कोशिश यही रहती है कि कैंसर को ख़त्म करके ठीक किया जाए। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनका भी कीमोथेरेपी हुआ था। लगभग हर तरह के कैंसर में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि स्तन कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या माउथ कैंसर, सब में इस्तेमाल होता है। सामान्य कैंसर सर्जरी भी होती है। जब पीड़ित को किसी भी प्रकार के उपचार से आराम नहीं मिलता है तब कैंसर सर्जरी की जाती है। इसमें ट्यूमर और उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनको सर्जरी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो भैया सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप सावधान रहें, इसको समझें और फिट रहने की कोशिश करें। कैंसर का पता चलने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुंह के कैंसर का इलाज कई परिस्थितियों पर टिका हुआ है। इसके इलाज के लिए कई सारी बातों का डॉक्टर को पता होना बहुत आवश्यक है, जैसे कि कैंसर का मूल कहाँ है, यानी कि इसकी जड़ कहाँ है, अभी कैंसर किस स्टेज पर है, और आखिरी बात ये कि ये किस तरह का कैंसर है। इन तमाम परिस्थितियों को परखने के बाद ही कोई भी डॉक्टर किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर कैंसर को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन या फिर सर्जरी कराने का परामर्श देते हैं। कई दूसरे डॉक्टर इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का परामर्श उचित मानते हैं। अब ये तो सवाल रहा, अगर किसी को हो गया है तो इलाज कैसे कराना चाहिए और जाएंगे डॉक्टर के पास तो क्या इलाज होगा, इस संबंध में अब आ जाते हैं पहले बात पर। पहली बात तो किसी भी प्रकार का नशा करना छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप समझिए तो एक तरीके से पैसे को खर्च करके बीमारी ले रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या बता रहे हो, ये हम सभी को पता है, ये तो उस पर लिखा होता है, लेकिन पहली बात तो यही कहेंगे कि छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा। अब छोड़ने का उपाय क्या होगा, इसके लिए हमने एपिसोड बना रखा है। आप एकाएक छोड़ेंगे आपसे नहीं छूटेगा, तो तरीका क्या है वो हमने दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है। अगर वास्तव में आपके मन में आ गया है छोड़ना है तो ज़रूर उससे देखिए, आपको मदद हो जाएगी। अब सवाल उनके लिए कि जो तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार का व्यसन नशा कर रहे हैं और चांसेस हाई होते हैं कि ऐसे लोगों को माउथ कैंसर हो, तो उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लत लग ही गई है और आप नहीं भी छोड़ पा रहे हैं तो कोशिश तो कीजिए यहीं की छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सरसों का तेल सप्ताह में 3 दिन जरूर पूरे मुख में रखिए आप, यानी कि कुल्ला जैसे करते हैं आप वैसे ही करना है। पूरे मुंह में सरसों का तेल भर लेना है। जितनी देर रोक सकते हैं होल्ड कर सकते हैं उसको रखिए, कम से कम 2-4 मिनट तो जरूर रखिए और पूरे मुंह में आप उस तेल को रहने दीजिए। इससे जो बैक्टीरिया होंगे वो मुंह के मर जाते हैं, दुर्गंध मर जाती है और मुंह में जो बैक्टीरिया हैं वो पनप नहीं पाते हैं। कभी कभी नीम की पत्तियों को चबा करके उसका रस जो है केवल मुख में जरूर रखिए, घुमाइए पूरे मुंह में, ये भी जरूरी होता है। नीम का दातुन करते रहें तो भी अच्छी बात है, या फिर काली मिर्च जो है वो भी आप पेट में ले जाएं या ना ले जाएं, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप मुख में जरूर रखें सप्ताह में 2 दिन, या फिर लौंग का इस्तेमाल जो है वो भी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट सरसों का तेल जो है, सरसों का तेल मुख में रखिए और उसको घुमाइए, उससे कुल्ला कीजिए सप्ताह में कम से कम 2 बार। तो चांसेस जो रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बच ही जाएंगे, क्योंकि इसके और सारे कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे कि माउथ कैंसर हो। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। विदा लेते हैं इस वीडियो से, क्योंकि वीडियो को अंत तक आपने देखा, इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।